अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए जम के खुल के अपना काम कीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। बस एक सावधानी इस दिन बरतने की आवश्यकता है, और वो ये है कि इस दिन किसी पर टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? 5 फलों का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें भाग्य से मत कीजिएगा, लेकिन मेहनत जी तोड़ कीजिएगा और किसी बुजुर्ग के या मित्र के सहयोग को प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, इस दिन धार्मिक पुस्तक खरीदकर किसी को बांट दीजिए, किसी को दे दीजिए, भेंट कर दीजिए। अद्भुत उपाय बताया है मैंने आपको, ईश्वर जरूर कृपा करेंगे। मीन राशि, भाषा पर बहुत ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। इस दिन घमंड आ सकता है, अति आत्मविश्वास आ सकता है, इन सब से बाहर आ जाइएगा और बहुत सहज और सरल भाव से अपने इष्ट को, गुरु को, माता पिता को प्रणाम करके अपना दिन शुरू कीजिएगा। और हाँ, आपको वाहन की बहुत सावधानी इस दिन रखनी है। जब आप चला रहे हो तो रखनी ही है, लेकिन अगर आप कहीं पार कर रहे हैं तो भी रखनी है। बस इतना सा ध्यान रख के अपने काम पे जुट जाइए, सब ठीक होगा। प्रतिष्ठा पाने का एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उनकी बात कर लें जिनका आज जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छा। और जानिए आपके आगे आने वाले 12 महीने, जुलाई, उसके बाद सितंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फिर मार्च, अप्रैल, ये वो समय है जिसमें आप कुछ नया और बहुत विशेष कर सकते हैं। कुछ नई चीज जीवन में जुड़ती नजर आ रही है, कोई नया अध्याय जीवन में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इन 12 महीनों में। तो कुल मिला के भाग्योदय का समय है, प्रभु आपका कल्याण करे। खूब मेहनत कीजिएगा और माता जी के हाथ से चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लीजिएगा, या फिर किसी अन्य जिनको आप इस प्रकार मानते हैं उनके हाथ से चांदी की चेन धारण कर लीजिएगा। ईश्वर की कृपा से आप बहुत आगे जाएंगे। आइए अब ज्योति त्रिपाठी जी का प्रश्न लेते हैं। लिखती है कि हमारे घर में आर्थिक समस्या है, कोई काम सही से पूरा नहीं होता है। जी, समस्या तो वास्तव में गंभीर है, लेकिन 2025 से आपके घर में समस्याओं का अंत होना शुरू होगा और घर का रेनोवेशन भी होगा और उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। घर का वास्तु बहुत बिगड़ा हुआ है। आप सुबह शाम रोज़ाना आप गाय के छोटा सा उपले बना लीजिए, उस पर थोड़ा गाय के दूध से बना घी और उसमें कपूर और ग्लोय, ये सारी चीज़ें आप प्रज्वलित कर दिया कीजिए और उसी से आरती किया कीजिए, इससे लाभ होना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक संपत्ति विवाद भी है, माँ बगलामुखी की उपासना कर लीजिए। आप 90 दिन लगातार कोई ना कोई रास्ता साल भर के अंदर जरूर निकल आएगा। अब हम जानते हैं धर्मशास्त्र से। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ माँ सीता को ढूंढने के लिए गुफाओं में घुस रहे थे, तो एक गुफा में घुसे वो जो अचानक बंद हो गई और हनुमान जी घबरा भी गए। सब लोग भूखे भी थे और वह गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक तपस्विनी दिखी। वह ध्यान सिद्ध थी, अपने ध्यान में बैठी थी और धीरे धीरे जब उनका ध्यान खुला तो उन्होंने हनुमान जी को देखा और उनसे उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो हनुमान जी ने अपने बारे में बताया और उन्होंने बताया, हम प्रभु श्री राम की जीवन संगनी माँ सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार जब इस गुफा में कोई आ जाता है तो फिर वो जीवित बाहर नहीं जाता। इस पर जो वानर लोग थे वह थोड़े से घबरा गए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि ये निर्माण किसने किया है, क्योंकि गुफा अंदर से बहुत सुंदर है, पूरा सोना लगा हुआ है, स्वर्ण से आच्छादित है। तो हनुमान जी ने कहा कि इसका निर्माण किसने किया है? तब उन्होंने कहा, इसका निर्माण मैदानव ने किया है। मैदानव अपने समय के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। मैदानव ने विवाह किया था हेमा जी से, लेकिन हेमा जी
और मैदानव का विवाह इंद्र को रास नहीं आया। उन्होंने मैदानव पर हमला कर दिया और उसके बाद मैदानव को वह स्थान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन भागते भागते उन्होंने ये कहा, हेमा जी ये सारा स्थान आपका है। हेमा जी के अनुचर हैं वह तपस्विनी जो श्री हनुमान जी को मिली है। तपस्विनी को उनके ऊपर दया आई। उन्होंने कहा ठीक है, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इन लोगों ने आंखें बंद करी और ये गुफा के अंदर से निकलते 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 एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे ठीक सामने जहां महासमुद्र लहरा रहा था। हनुमान जी ने देखा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम कहां से निकल के यहां खड़े हुए। ऐसे बहुत सारी गुफाएं भारत के अंदर आज भी हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते भारत के अंदर आज भी हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी दूरियां आप कुछ घंटों में ही नाप लेते हैं। हनुमान जी महासमुद्र के किनारे पर खड़े हो गए। आकर सारे वानरों को उन्होंने एकत्र किया, उनको प्रणाम किया, धन्यवाद कहा और मां सीता को ढूंढने के लिए आगे चल दिए। आगे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल गुरु मंत्र। जिन लोगों की गांठों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उन लोगों के लिए ये उपाय है। आप 3-4 आलू उबाल लीजिए ज़्यादा से पानी में, खूब अच्छे से उबालिए। आलू फिर खाने के काम आ जाएंगे और उस पानी में आप अपना हाथ या पाँव रखकर सेक शुरू कर दीजिए। जो ये जॉइंट्स की सूजन है ये बहुत जल्दी उतरने लगती है और आपके जॉइंट्स थोड़ा बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन ये अचूक उपाय है। उपाय पर मुझे ध्यान आता है कि मुझे एक उपाय और बताना है आपको। यदि आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो क्या करें? आप गंगा जल छोटी छोटी शीशियों में लाकर अपने यहाँ रख लीजिए और जो कोई आपके पास आए उसे अपने इष्ट का नाम मन में लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए वो जल अर्पित कर दीजिए। जो जल लेके जाएगा उसके घर में भी खुशियाँ आएंगी और आपको प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब चलने का समय है। आज हमने प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात की। हमने श्री हनुमान जी को लेकर बड़ी रुचिकर बात की और हमने अपनी जो जॉइंट्स की सूजन हो जाती है, इसमें दर्द होता है पूरी तरह, उसका निदान भी जाना। आपका दिन इसी प्रकार से खुशी खुशी गुजरे, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।